Good morning everyone. Today's topic is variation in value of small g. इसमें हम 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, चेंज विथ हाइट एंड चेंज विथ डेप्थ. तो देखो, ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हमें जी के स्मॉल जी के बारे में हमें क्या पता है. तो देखो, ये जो स्मॉल जी है इसका जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट होती है. ये कांस्टेंट जब तक होती है जब तक हम अर्थ के सरफेस पर है. अगर हम अर्थ के सरफेस से हाइट पर जाना स्टार्ट करते हैं तो ये जो जी का वैल्यू है वो उसमें वेरिएशन आनी स्टार्ट हो जाती है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. इसी तरीके से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है, उसी तरीके से अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं बिलो, तो उसमें भी स्मॉल जी के वैल्यू में तभी भी वेरिएशन आना स्टार्ट होता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. मतलब जैसे ऊपर जाएंगे तो भी वैल्यू चेंज होने वाला है, अर्थ के नीचे नीचे जाएंगे तो भी वैल्यू क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है. जब हम अर्थ के सरफेस पे रहेंगे तो उसका वैल्यू कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो देखो, मुझे पहले ये आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज स्मॉल जी. स्मॉल जी क्या होता है. तो स्मॉल जी इज़ नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर अर्थ इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स and this gravitational force cause acceleration in body, so that this step of acceleration is known as the acceleration due to gravity. हमारे अर्थ पे एक फोर्स क्या होता है, एक्सर्ट होता है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और उसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो उसको ही हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देन व्हाट आर द इफेक्ट. तो इफ़ेक्ट क्या है. तो इफ़ेक्ट में हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर. फर्स्ट हम देखने वाले हैं चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ. सी हेयर व्हाट इज़ गिवन हियर. तो देखो, फर्स्ट हम देखने वाले फर्स्ट पॉइंट में दिया है हमें, पहले हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है अर्थ के ऑल सरफेस पे सेम रहेगा क्या. तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अवर अर्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली स्पेरिकल इन शेप. ठीक है. जब हम अर्थ के पोल के साइड पे जाएंगे तो अर्थ का पोल कैसा है, फ्लैट है, और इक्वेटोरियल जो पोल है वो बल्की है. ठीक है. इसलिए हमारी अर्थ कम्प्लीटली स्पेरिकल शेप नहीं है और जी का वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रहेगा. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो चेंज होगा, अर्थ के नीचे जाएंगे तो भी वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है. तो देखो हमारे बुक में क्या दिया है, हम देखते हैं पहले. हमारे बुक में दिया है फर्स्ट पॉइंट, विल द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो इसका आंसर हमने डिस्कस किया है. तो इसका वैल्यू सेम नहीं रहेगा ऑल अर्थ के सरफेस पे. इसको कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न है. तो रीज़न क्या है, द रीज़न इज़ दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल एंड सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर एक प्लेस टू प्लेस क्या होने वाला है, डिफरेंस हमें दिखाई देने वाला है. इसकी वजह से जो भी अर्थ का स्मॉल जी का वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है. एंड ड्यू टू दिस रोटेशन द अर्थ बल्ज एट द इक्वेटोरियल एंड फ्लैटन एट द पोल, जो हमने अभी डिस्कस किया. इट्स रेडियस इज लार्जर एट इक्वेटोरियल एंड स्मॉलर एट पोल्स. द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज दस हाइस्ट 9.832 meter per second square at pole and decrease slowly with decreasing latitude. It is lowest 9.78 meter per second square at इक्वेटर पर अगर हम देखेंगे तो उसका वैल्यू डिक्रीज़ होते जाएगा. अगर हम
पोल की तरफ जाते हैं तो पोल की तरफ इसका वैल्यू 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखाई देता है, मतलब इंक्रीज ज़्यादा दिखाई देता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो उसका वैल्यू कैसे होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखो हमारे बुक में कुछ चार्ट भी दिया है कैसे चेंज होते जाता है, वो हम देखने वाले हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है डिस्कस करने का, चेंज विथ हाइट। जैसे हाइट चेंज होता है तो वैल्यू कैसे चेंज होता है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, as we go above the earth's surface, the value of r in equation 5 increase and the value of small g decrease। जो हमने इक्वेशन देखा था अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसमें इक्वेशन दिया था g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें ये जो r है तो r का वैल्यू कैसे होगा, इंक्रीज होगा, और स्मॉल g जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, मतलब r मीन्स डिस्टेंस। ओके, तो हाउएवर द डिक्रीज इज रैदर स्मॉल फॉर हाइट विच ऑल स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अर्थ रेडियस। ये अगर हम रेडियस से कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये हाइट का जो डिफरेंस दिखाई देता है, हाइट के डिफरेंस से हमें स्मॉल जी का वैल्यू समझ में आता है। जैसे ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी का वैल्यू कम होते जाता है, और अर्थ के नीचे जाएंगे तो उसका वैल्यू भी और कम होते जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज 64,000 किलोमीटर। हमें पता है कि अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, 64,000 किलोमीटर है। इफ़ एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट 10 किलोमीटर अबव द अर्थ ऑफ द अर्थ, its distance from the earth's surface change from 64,000 to kilometer to 64,010 kilometer, and the change in the value of g due to its negligible। मतलब अगर हम सरफेस से, अर्थ के सरफेस से कंसिडर करते हैं, एक एरोप्लेन है 10 किलोमीटर हाइट के ऊपर गया है, तो अर्थ के सरफेस पे हमें पता है अर्थ का जो रेडियस है 64,000 है। अगर ऊपर जाता है एरोप्लेन तब हम रेडियस काउंट करते हैं तो 64,010 किलोमीटर आता है, मतलब 10 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ये निग्लिजिबल वैल्यू है, मतलब इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी कंसिडर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, वी हैव टू टेक into account the change in the value of small g due to the large change in the distance of satellites from center of earth। देखो सेंटर ऑफ अर्थ से एरोप्लेन 10 किलोमीटर गया तो ये निग्लिजिबल है, लेकिन अगर सैटेलाइट का कंपैरिजन करेंगे एरोप्लेन से तो सैटेलाइट बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे अर्थ के सेंटर से ऊपर जाता है। तो सम टिपिकल हाइट एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट दिस हाइट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो कैसे चेंज होता है वैल्यू में, ये चार्ट में दिया है। देखो, सरफेस ऑफ अर्थ एवरेज 0 होता है हाइट, और कांस्टेंट वैल्यू होता है 9.8। माउंट एवरेस्ट का देखेंगे तो हाइट कितना है, 8.8 किलोमीटर, और उसमें ये जो वैल्यू दिखाई देता है स्मॉल जी का वो 9.8 ही है। फिर बाद में मैक्सिमम हाइट रीचेज बाय मैनमेड बलून 36.6, तो उसमें हमें स्मॉल जी का वैल्यू दिखाई देगा 9.77। फिर बाद में टिपिकल वेदर सैटेलाइट दिया है, हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिया है, तो इसमें स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होते जाता है। ठीक है, तो हमारा अभी लास्ट पॉइंट डिस्कस करना बाकी है, वो है चेंज विथ डेप्थ। जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो क्या होने वाला है, तभी भी हमारा वैल्यू स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होने वाला है। वो कैसे, तो देखो, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी also change if we go inside the earth। जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होने वाला है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में हमें स्मॉल आर का वैल्यू देखा था, स्मॉल आर मतलब रेडियस। ठीक है, तो स्मॉल आर इन इक्वेशन डिक्रीज एंड वन वुड थिंक दैट
the value of small g should increase as per the formula. However, the part of earth which contribute towards the gravitational force felt by the object also decrease, which means that the value of capital M to be used in equation 5 also decrease. तो जो कैपिटल एम होता है, मास होता है अर्थ का, उसका वैल्यू भी डिक्रीज हो जाता है एज ए कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन आर एंड कैपिटल एम. द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ. तो अगर हम कंबाइन करेंगे स्मॉल आर और स्मॉल एम को और स्मॉल जी के वैल्यू को, तो उसका जैसे जैसे अर्थ के डीप में जाएंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा. तो देखो, देर आर टू क्वेश्चंस, थिंक अबाउट इट. फर्स्ट वन इज, विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ? द आंसर इज नो. डायरेक्शन जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो चेंज होगा क्या, ऐसा पूछा गया है अर्थ के इनसाइड. तो आंसर है नो. सेकेंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ? जो सेंटर ऑफ अर्थ होता है तो उसमें स्मॉल जी का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा. ठीक है. तो एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज़ different mass and radius. Hence, according to the equation 6, the value of small g on their surface are different. On the moon, in its about 1/6 of the value on the earth. As a result, using the same amount of force, we can jump 6 times higher on moon as compared to that on the earth. तो देखो, अगर अर्थ पे हम कंसिडर करेंगे तो 6 टाइम हमें हायर जंप करने पड़ेगी. हमने एक जंप पे जो हमारा हाइट है उससे भी 6 टाइम हमें मून पे 6 टाइम ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? जंप करना पड़ेगा, तभी हमें ये कैलकुलेशन करने को आएगा. तो इसमें अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट. तो मास एंड वेट का जो टॉपिक है वो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है. ठीक है. तो देखो, इससे रिलेटेड आई हैव अ वीडियो. You should watch this video very carefully. Along the surface of the earth. The value of g is not the same everywhere on the surface of the earth. The reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, and so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place. Due to its rotation, the earth bulges at the equator and is flatter at the poles. Its radius is largest at the equator and smallest at the poles. The value of g is thus highest, that is 9.832 meter per second square at the poles, and decreases slowly with decreasing latitude. It is lowest, that is 9.78 meter per second square at the equator. Point B. Change with height. As we go above the Earth's surface, the value of r in equation 4 increases and the value of g decreases. However, the decrease is rather small for heights which are small in comparison to Earth's radius. Point C. Change with depth. The value of g also changes if we go inside the Earth. The value of r in equation 4 decreases, and one would think that the value of g should increase as per the formula. However, the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases. This means that the value of m to be used in equation 4 also decreases. As a combined result of change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. Point D. The value of g at the center of the earth is 0. I hope you understood, students, what is the variation in value of small g. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो ये जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. थैंक यू.